आपकी हम लोग ने एक प्रेस ब्रीफ बनाया था, आप लोग को पता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं विधि व्यवस्था को अच्छी तरह से सुचारू रूप से इस राज्य में रखें और सभी विधि व्यवस्था को साथ में देने के लिए सभी लोगों का भी भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग उन्हीं के लिए, उनका रक्षा के लिए हैं। और जो आंकड़े दिखाते हैं आप लोग आपका जानकारी है, पुलिस प्रयासरत रहे हैं और पुलिस की भी बहुत साधन भी अभी मिल गया था। सरकार ने बहुत संकल्प के साथ साधन का दिया गया है। अरेस्टिंग का फिगर्स आप देख रहे हैं। हम लोग कुछ विशेष अभियान भी चला रहे हैं, जैसे अभी हम लोग हाल में विशेष अभियान चलाए कि पुलिस पे अटैक होने वाली अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग चलाया था पूरा राज्य में। उसमें इस 15 दिन में 1 जुलाई टू 15 जुलाई में 347 अभियुक्तों का अरेस्टिंग किया गया था। बाकी एक और अभियान हम चला रहे हैं भी, कुर्की का अभियान, संयुक्त अभियान में करीबन अभी तक हम लोग 2500 कुर्की की गई थी। कुर्की का भी बहुत हेड होता है। एक्चुअल कुर्की करना, आदमी का मृत्यु हो जाना के बाद कुर्की वाला वापस हो जाता है, वो सभी हेडबंद दृढ़तापूर्वक हम लोग कुर्की का अभियान चला रहे हैं। इसके बाद हम लोग आर्म्स एक्ट के बारे में भी डीजीपी सर का विशेष चर्चा हुआ था सभी एसपी लोगों के साथ। उसमें हम लोग जो केसेस का त्वरित विचारण के लिए एक ट्रायल मॉनिटरिंग सिस्टम्स हम लोग एक ऐप के द्वारा, पोर्टल के द्वारा हम लोग अपना यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहा है और गवाही को इंश्योर कर रहा है। जो पुलिस गवाह होता है उसमें सभी कांडों में पुलिस पदाधिकारी जो गवाही देता है, एफएसएल का भी पदाधिकारी है जो गवाही देता है, उसका हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। एवरी डे मॉनिटर होता है ट्रायल मॉनिटरिंग सिस्टम्स में। वो उसमें करीबन अभी 5000 केसेस जैसा हत्या, डेकॉइटी, लूट, पॉक्सो केसेस और आर्म्स एक्ट का केसेस हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। और हाल में ही बहुत अच्छा केसेस में सज़ा मिल गई थी माननीय न्यायालयों के द्वारा। उसमें बेसिकली पॉक्सो केसेस में 20 सालों की ज़्यादा सज़ा हमारा राज्य में मिली थी। बहुत सा केसेस में मुख्यतः 80% केसेस में 20 इयर्स एंड अबव की सज़ा दी गई थी। एक और चीज़ हम लोग बनाए, एक ऐप बनाया पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट का। उसमें पुलिस में जो भी कार्रवाई होता है रियल टाइम में करने के लिए ये सिस्टम हम लोग बनाया गया था। तो इस पे हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहा है कि कोई भी थाना में अपना ड्यूटी पर रहना, वो सभी चीज़ पे अभी ऑनलाइन हो जाएगा। आप भी अवगत है सरकार की दृष्टि टेक्नोलॉजी में भी है। टेक्नोलॉजी में हम लोग, आप लोग भी पता है कि हम लोग यहाँ सोशल मीडिया का सेल चलता है। हम लोग सोशल मीडिया से भी मॉनिटरिंग कर लेता है। जो भी कंटेंट होती है, फॉल्स कंटेंट और फेक कंटेंट लोग नहीं रखे, उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं। इसी मई से अभी तक इस बिंदु पर हम लोग और ऑलमोस्ट मोर देन 100 FIRs किए थे, क्योंकि सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ आ रहा है जिसमें बहुत सा आदमी वेपन्स को, हथियारों को मतलब डिस्प्ले कर रहा है। डिस्प्ले करके फ़ोटो खींच के अपना शायद ब्रांडिशिंग बोलते हैं इंग्लिश में, करके देख रहा है। उस पर हम लोग कार्रवाई किए थे। बहुत आदमी पर FIR हुआ था, क्योंकि वेपन्स एक्ट में ये सब चीज़ ये अपराध के रूप में गिनती आता है। हम लोग हर जगह ऐसा आदमी को पकड़ा भी गया था। एक पर्टिकुलर मुजफ्फरपुर घटना हम कह सकते हैं, एक लड़का का फ्रेंड जो है, कोई एक सिपाही का फ़ोटो जेमिनी ऐप से मैप करके उसमें उसकी हाथ में लगा के कर दिया। दैट इज़ ऑल्सो पनिशेबल ऑफेंस, सो वी हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट दैट। इसकी बीच में बहुत सा नकली FIC एंड फेक इंडियन करेंसी नोट्स भी मोतिहारी और सिवान में पकड़ा गया था। इवन दो क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी वो हम लोग ने उसका सराहना जो कर रहा है, उसका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस को हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है हम एक चीज़ आपको कहना चाहते हैं, युवक जो है, युवक देश का युवक, बिहार के युवक, इन्हीं का फ्यूचर है। ये सभी चीज़ में करने के बाद, केस होने के बाद अब हम लोग के हाथ में कुछ नहीं बचा है, क्योंकि सभी
कैरेक्टर वेरिफिकेशन का जो बात आती है, नौकरी मिलने पर कैरेक्टर वेरिफिकेशन जो करना पड़ता है थाना, वो सब अभी ऑनलाइन हो जाएगा, क्योंकि CCTNS नेटवर्क आप जान रहे, कोई भी FIR हम लोग रजिस्टर करता है वही पूरा फ्लैश हो जाता है। और CCTNS का अतिरिक्त नेटग्रिड भी एक टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का, उसमें सभी चीज़ चले जाते हैं। वहाँ से चले जाने के बाद वो इंटरपोल में भी चले जाते हैं। मतलब यहाँ का अगर कोई आदमी घटना करते हैं तो इंटरनेशनली भी उनका रिकॉर्ड मिल सकता है। सो मेरा अनुरोध यही चीज़ है कि अच्छा काम करें, और ये सभी में वेपन के साथ डिस्प्ले करना, ये सभी फेक न्यूज़ करना अच्छी चीज़ नहीं। जैसे सत्यमेव जयते हैं, द ट्रूथ ऑलवेज टाइम्स। सो इसको ध्यान रखें, अच्छे से पढ़े, अच्छे से देश की भविष्य अच्छा करें। दूसरा चीज़, एक ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि जो 112 है, जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स का व्हीकल है, आप लोग भी हम लोग बिहार पुलिस घर से कह सकते हैं कि अंडर 10 मिनट्स हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जो पहला चला 23 मिनट्स में चला 2-3 साल पहले, मगर अभी जो है हम लोग अंडर 10 मिनट्स करने का बहुत कोशिश करें। हम लोग अराउंड 10 और 11 मिनट्स के बीच में, क्योंकि रूरल एरिया में भी इसका रीच है। तो वो इंसिडेंट रेस्पॉन्स है, आप सब जान रहे, निर्भया के बाद ये आया था, स्पेशली वीमेन क्राइम को रोकने के लिए। फिर भी हम लोग एक कदम आगे बढ़ के बिहार पुलिस की द्वारा ये सभी इंसिडेंट को 10 मिनट्स के अंदर में रेस्पॉन्स करने के लिए हम लोग इसका सिस्टम बनाया हुआ है। और उस व्हीकल को अटैक किया गया था एक बार मधुबनी में। सो ये अच्छी चीज़ नहीं है। दिस इज़ नॉट मतलब आप ही के लिए आपकी सुविधा के लिए हम लोग इसको चला रहे हैं, तो प्लीज़ कीप इन माइंड। ये क्या होता है, हम लोग और पब्लिक के बीच में झड़प होने के बाद सबसे बड़ा एडवांटेज क्रिमिनल्स को मिलता है। सो इसको ध्यान रख